वेलकम टू आकाश जीएस क्लासेस। आकाश जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम करने वाले हैं जो पॉलिटिकल साइंस है क्लास नाइन्थ की पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो हिस्ट्री छोड़ देता हूँ। आज क्लास नाइन्थ की पॉलिटिकल साइंस यानी सिविक्स और इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं बच्चों। तो पहला क्वेश्चन है, डेमोक्रेसी इज़ ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी जो है, लोकतंत्र जो होता है, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, लोगों से, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा है। ठीक है, लोकतंत्र जो है, डेमोक्रेसी इज़ ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। अब ये कह रहा है, ये जो टेक्स्ट है, अब वह टेक्स्ट किसने लिखा है? अब्राहम लिंकन ने कि वॉशिंगटन डीसी ने? तो ये है आपका अब्राहम लिंकन। किसने लिखा है? अब्राहम लिंकन। और अब्राहम लिंकन कौन थे? अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के फर्स्ट पहले अश्वेत क्या थे? प्रेसिडेंट थे। ठीक है, अश्वेत प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे। अश्वेत मतलब निग्रो थे एक। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बाकी तो सब आप जानते हो, जो डेमोक्रेसी जो होती है क्या होती है। ठीक है, वो मैंने पढ़ा दिया है और नेक्स्ट वीडियो और डाल दूंगा मैं। विच पार्टी इज़ रूलिंग इन चाइना सिंस 2002 एंड 2003? 2002 से 2003 तक चाइना में कौन सी पार्टी रूल कर रही है? तो कम्युनिस्ट पार्टी जो है चाइना में रूल कर रही है 2002 से 2003 तक। चाइना में क्या है? डेमोक्रेसी भी है और मैं कहूँ तो डेमोक्रेसी का दिखावा भी है। ठीक है, क्योंकि अगर किसी भी देश में अगर डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी में जो पार्टियां हैं, जो पार्टीज़ होती हैं, जो रूलिंग पार्टी है, वो जो है चेंज होनी चाहिए। यानी एक ही पार्टी शासन नहीं करनी चाहिए, लगातार एक पार्टी जो है रूलिंग नहीं में रहनी चाहिए, यानी शासित नहीं रहनी चाहिए। जैसे चाइना में सिर्फ एक ही पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, वहाँ दूसरी पार्टी ही नहीं है। तो डेमोक्रेसी में ये तो ठीक नहीं है, अगर विपक्षी ना हो तो लोकतंत्र के लिए खतरा है। ठीक है, तो कम्युनिस्ट पार्टी है चाइना में। कौन सी पार्टी है? कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स इलेक्टेड बाई। लोकतंत्र एक सरकार का फॉर्म है, एक रूप है जिसमें जो रूलर्स होते हैं, शासक होते हैं, उन्हें चुना जाता है जनता द्वारा, बाय द पीपल, या अपने आप ही चुन जाते हैं। तो हमें पता है डेमोक्रेसी में जो रूलर्स हैं बाय द पीपल, लोग चुनते हैं, जनता चुनती है। कैसे चुनती है इसे देख लेते हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि राइट टू वोट। हम कहें राइट टू वोट यानी हमें वोट देने का अधिकार होता है डेमोक्रेसी में। जब हम किसी को वोट देंगे तो जिसको मैंने वोट दिए हैं, मैंने अपना मत दिया है, वो जो होगा वो मेरा रिप्रेजेंटेटर होगा। कौन होगा? मेरा रिप्रेजेंटेटर होगा, मेरा प्रतिनिधित्व करेगा सरकार में। ठीक है, इस तरह से मैंने समझा कि जो डेमोक्रेसी में इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, नेक्स्ट है, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन। डेमोक्रेसी किस पर आधारित है? अनफेयर इलेक्शन की फ्री एंड फेयर इलेक्शन। किसी भी लोकतंत्र में अगर इलेक्शन जो हैं फेयर नहीं हैं, अनफेयर हैं, तो वो लोकतंत्र नहीं है। इसलिए डेमोक्रेसी में फ्री और फेयर इलेक्शन होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आप सपोज कर लो, पाकिस्तान का एग्जाम्पल ले लो। पाकिस्तान में क्या है दोस्तों कि डेमोक्रेसी भी है, वोट भी पड़ते हैं, प्रधानमंत्री भी चुने जाते हैं, लोकतंत्र का दिखावा भी होता है, लेकिन जो अंतिम जो डिसीजन होता है, फाइनल डिसीजन होता है, वो मिलिट्री के पास है। किसके पास है? मिलिट्री के पास है। आपको पता है ना, सन 1999 में
सन 1999 में पाकिस्तान में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने तख्ता पलट कर दिया था और वहाँ की जो सरकार थी, जो सरकार वहाँ शासन कर रही थी, उसे हटा के मिलिट्री रूल लागू कर दिया और जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने पाकिस्तान के संविधान में संशोधन करके ये कर दिया कि अंतिम निर्णय जो है आर्मी के पास होगा। यानी यहाँ तो पाकिस्तान में पूर्णतः डेमोक्रेसी का दिखावा है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ दिस इज नॉट अ गुड आर्गूमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। बताइए इनमें से कौन सा आर्गूमेंट डेमोक्रेसी के फेवर में नहीं है। अच्छा, तो इसमें पहला है, पीपल फील फ्री एंड इक्वल इन अ डेमोक्रेसी। जी, पीपल जो है, लोग जो हैं फ्री महसूस करते हैं डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, ये तो ठीक है। डेमोक्रेसी रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट इन बेटर वे देन अदर्स। जी, मतभेदों को अच्छी तरह से ख़त्म करता है और अन्य सरकारों की तुलना में। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मोर अकाउंटेबल। जी, जो लोकतांत्रिक सरकार होती है वो अधिक उत्तरदायी होती है अन्य सरकारों की तुलना में। डेमोक्रेसी आर मोर प्रॉस्पेरस। प्रॉस्पेरस क्यों होगी भाई? डेमोक्रेसी का मतलब ये थोड़ी ना है कि प्रॉस्पेरस होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये नहीं है, तो यही होगा इसका। ये कह रहा है इज़ नॉट अ गुड आर्गूमेंट, तो ये गुड आर्गूमेंट ये नहीं है। प्रॉस्पेरस होना ज़रूरी नहीं है, सभी डेमोक्रेटिक कंट्री जो हैं सभी अमीर नहीं हैं। ठीक है, तो बाकी चलते हैं आगे। क्वेश्चन है डिफाइंड जीडीपी। तो जीडीपी क्या कहेंगे हम? ये सपोज कर लो ये मेरा देश है, ठीक है। जीडीपी क्या होती है, शॉर्ट में बता दूं, इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ग्रॉस, डी फॉर डोमेस्टिक, डोमेस्टिक, पी फॉर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद मतलब सपोज कर लो ये मेरा प्यारा भारत है, दिस इज़ माई कंट्री। अब सपोज कर लो एक देश की सीमा के अंदर, नक्शे पे मत जाना दोस्तों, एक देश की सीमा के अंदर, ठीक है, एक देश की सीमा के अंदर उत्पादित अंतिम सेवाओं, उत्पाद और अंतिम सेवाओं के फाइनल जो वैल्यू होती है, अंतिम जो मूल्य होता है, वो होता है आपका जीडीपी। ठीक है, एक देश की सीमा के अंतर्गत उत्पाद और सेवाओं के अंतिम मूल्य को हम क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। ठीक है, तो जीडीपी को इस तरह से हम बता सकते हैं। और जीडीपी के अंदर जो विदेशी कंपनियां जो भारत में आई हैं, ये विदेशी कंपनियां जो भारत में आई हैं उनसे प्राप्त धन को भी सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, क्योंकि भारत की बाउंड्री के अंतर्गत वो सेवाएं प्रदान कर रही हैं, तो ये तो जीडीपी हो गया। राइट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए? पहले लैंड चाहिए, लेबर चाहिए। ठीक है, इस तरह से आप एक नोट बना लीजिएगा। प्रोडक्शन के लिए क्या क्या चाहिए? अगर आप उत्पादन करोगे, आप खुद सोचो, आपको अगर उत्पादन करना है, प्रोडक्शन करना है, तो क्या क्या चाहिए? आपको सबसे पहले लैंड चाहिए, उसके बाद लेबर चाहिए। ठीक है, ये तो बेसिक मूलभूत आवश्यकताएं हैं कि नहीं? लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, और क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल जो कच्चा माल है, जो आप उत्पादन कर रहे हो, वो सब चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब कह रहा है गिव द इक्वेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू होती है दोस्तों, वर्किंग कैपिटल बराबर होती है मनी इन हैंड, मनी इन हैंड प्लस रॉ मटेरियल। ठीक है, प्लस रॉ मटेरियल। ठीक है, ये होती है आपकी वर्किंग कैपिटल। व्हाट आर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इसे भी आप ऐसे ही कर लीजिएगा। फिलहाल हम सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन और ट्रू और फॉल्स करते हैं। डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स, ट्रू और फॉल्स बताइएगा। डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। यस, डिसीजन मेकिंग के क्वालिटी को बढ़ाती है डेमोक्रेसी। ठीक है, क्योंकि लोगों, अकेला कोई एक इंसान निर्णय नहीं लेता है, इसमें निर्णय लेने के लिए सभी लोगों का क्या करना पड़ती है? आपस में सहमति करने पड़ती है। ठीक है, आपस में सहमति करनी पड़ती है, इसलिए जो डेमोक्रेसी जो होती है इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। ठीक है, इन अ डेमोक्रेसी each ordered citizen must have one vote and each vote must have more than one value। ये तो समझ में आ रहा है कि लोकतंत्र में प्रत्येक ऑर्डर्ड सिटीजन यानी प्रत्येक वयस्क नागरिक के पास एक वोट होता है। ठीक है, और ये क्या होता है? राइट, फंडामेंटल राइट है। क्या है आपका? फंडामेंटल राइट है। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल
12 to 35 में आपके फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, उनमें से एक राइट है राइट टू वोट। एक वोट और एक वोट की एक से ज़्यादा वैल्यू होती है? कहाँ होती है यार, एक ही तो वैल्यू होती है, तो फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, अगला है, इसको थोड़ा यहाँ कर लो। नेक्स्ट है टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर, ये इकोनॉमिक्स का है, इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। यस, टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप, एक से ज़्यादा फसल उगाना एक ही जगह पर, इसे मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। सही बात है, ये ट्रू है। नेक्स्ट है दोस्तों, द ग्रीन रेवोल्यूशन, ये है क्वेश्चन, जो हरित क्रांति हुई थी इन लेट 1960, 1960 के अंत में, इंट्रोड्यूस द इंडियन फार्मर, भारतीय किसानों के लिए क्या इंट्रोड्यूस किया? फॉर कल्टीवेशन ऑफ वीट, यानी गेहूं की खेती और चावल की खेती और राइस की खेती, यूजिंग हाई यील्ड वैरायटीज़। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हाई यील्ड वैरायटीज़ में कौन सी वैरायटीज़ यूज़ की गई थी? हाई यील्डिंग वैरायटीज़, HYVS सीड यूज किया गया था। यस ट्रू, HYVS सीड ही यूज किया था। अब है नेक्स्ट 40 नंबर, जिम्बाब्वे अटेंड द इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी इन 1980। जी, 1980 में जिम्बाब्वे को जो है वाइट माइनॉरिटी से क्या हुई थी, इंडिपेंडेंस मिली थी। ठीक है, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, स्टडी ऑफ डेमोक्रेसी मस्ट फोकस ऑन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। यस, डेमोक्रेसी में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स होनी ही चाहिए, लोकतांत्रिक राजनीति होनी चाहिए। अगर लोकतंत्र के पक्ष में राजनीति नहीं है तो वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स नहीं होगी। ठीक है, आगे है, इन पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ हैड अ मिलिट्री कॉप। ये तो मैंने अभी बताया, 1999 में उन्होंने क्या किया था, जो लोग सत्ता पक्ष जो सरकार थी उसे उखाड़ फेंका था। ठीक है, तो ये आप कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी